वला तुखरिजून अनफुसकुम मिन दियारिकुम तुम अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। ये बनी इसराइल की ख़बासतों और उनकी ऐद शिकनी और वादा खिलाफ़ियों में ये तज़किरा चल रहा है। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे ये वादा लिया था कि बनी इसराइल तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे और वालिदैन का एहतराम करोगे और आम लोगों से और अज़ीज़ व अक़ारिब के हुकूक़ को अदा करोगे और हुस्न अखलाक से लोगों के साथ पेश आओगे, नमाज को अदा करोगे और ज़कात को दोगे। तो इन लोगों ने इससे एराज़ किया और इनकार कर दिया। बहुत सारे यानी कि लोग जो है इससे मुँह फेर गए। कुरान ने कहा कि व अंतुम मुअरिदून, और तुम लोगों ने अल्लाह के अहकामात से एराज़ किया। आज के सबक के अंदर उनकी एक और ख़बासत का ज़िक्र है कि जब बनी इसराइल से अल्लाह तबारक व तआला ने यह वादा लिया कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करोगे, झगड़े नहीं करोगे और न ही एक दूसरे को घरों से निकालोगे, अपने मुल्क से निकालोगे। और उन लोगों ने इसका बाकायदा इकरार भी किया, लेकिन इकरार करने के बाद फिर उन्होंने दोबारा से यानी कि अल्लाह तबारक व तआला से किया वो वादा तोड़ दिया। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे को कत्ल भी किया और घरों से भी निकाल दिया। और तीसरा अल्लाह तबारक व तआला ने को ये कहा था कि अगर तुम्हारा कोई मुसलमान यानी कि तुम्हारा यहूदी अहले किताब जो है गिरफ़्तार हो जाए तो तुम लोगों ने तीसरा काम ये करना है कि उसको फ़िदिया देकर छुड़ाना है। तो इसलिए ये इतनी बदबख्त कौम थी, इन्होंने दो चीज़ों पर अमल तो किया, यानी दो चीज़ों पर अमल नहीं किया, कत्ल भी किया और घरों से भी निकाला, इस पर तो अमल नहीं किया उन्होंने। और तीसरी बात पे उन्होंने अमल किया कि फ़िदिया दे के छुड़ाते थे। वह ये था कि मदीने के अंदर दो बड़े कबाइल थे, एक का नाम औस था और दूसरा खज़रज था। ये मुशरिक थे सारे और ये दो बड़े कबाइल थे और अक़लियत की शक्ल में यहूद के दो कबाइल में मौजूद थे, बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर। अब ये बनु औस और खज़रज की आपस में जो है लड़ाइयाँ भी होती थी, आदावतें भी, दुश्मनियाँ थी और इन दो यहूदी कबाइल की भी आपस में दुश्मनियाँ थी। अब बनु कुरैज़ा ने जो है औस को जो है अपने साथ मिला लिया और उनके साथ दोस्ती की, उनके साथ याराना बढ़ाया। और दूसरा बनु नज़ीर वालों ने जो है खज़रज के साथ दोस्ती कर ली। अब होता ये था कि जब औस और खज़रज आपस में लड़ते तो अब ज़ाहिर बात है इनको भी जो है अपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है दुश्मन के साथ लड़ना होता था। तो इसमें यानी कि ये इनके सामने अगर इनके दुश्मन यानी कि अपने यहूदी भी आ जाते तो ये उनको भी कत्ल करते थे और अगर वो गिरफ़्तार होते तो उनको भी यानी कि गिरफ़्तार करते थे और उनको भी बाकायदा फ़िदिया दे के छुड़ाते थे। लेकिन तो ये सवाल होता है कि बदबख्तों तुम लोग कत्ल तो कर रहे हो और इनको घरों से निकाल रहे हो और जब ये गिरफ़्तार होते तो फ़िदिया दे के छुड़ाते हो, ये क्यों? तो उन्होंने कहा कि भाई फ़िदिया दे के हम इसलिए छुड़ाते हैं कि हमारी बरादरी के लोग हैं, ठीक है, और कहीं हम यानी कि अल्लाह के यहाँ यानी कि ज़लील ना हो जाए। ये इनका नज़रिया था। और कहा कि भाई कत्ल क्यों करते हो, घरों से क्यों निकालते हो? कहा कि ये जो हमने मुआहदा किया हुआ है इसकी यानी कि वजह से हार हमें महसूस होती है कि अपने यानी कि जो खलीफ के साथ हम यानी कि बेईमानी करें, इसलिए हम उनके साथ यानी कि वफ़ा करते हैं, उनके साथ मिलजुल को कत्ल करते हैं। तो ये पूरा आज के सबक में अल्लाह ताला ने इनका बताया कि ये जो ये कर रहे हैं, ये चक्कर चला रहे हैं और यानी कि कुछ किताब को इन्होंने माना और कुछ किताब को इन्होंने छोड़ा। तो इसकी सज़ा इनको ये मिली कि इन बदबख्तों ने दुनिया के अंदर भी ज़िल्लत को ख़रीदा और आखिरत में मैश का रसवा हुए। ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर मुबारक के अंदर बनु कुरैज़ा, बहुत सारे अफराद बनु कुरैज़ा के यहूदी कत्ल हुए और सन 4 हिजरी के अंदर बनु नज़ीर को जो है जलावतन किया गया, वहाँ से निकाल दिया गया। दुनिया की ज़िल्लत तो ये इनको मिली और आखिरत में हमेशा हमेशा की रसवाई का ये इनका मुकद्दर बन गई। और आगे अल्लाह ने फरमाया कि इन्होंने जो ये सौदा किया है कि दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के बदले में ख़रीदा, ये बहुत ही घाटे का सौदा है। अल्लाह तबारक व तआला इनके ऊपर जो अज़ाब होगा उसको कभी भी हल्का नहीं करेंगे और ना इनको कोई मदद की शक्ल में कोई मदद पहुँचेगी। तो आज के सबक में अल्लाह ताला यही बताना चाह रहे हैं। अल्लाहु अकबर। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, याद करो वो ज़माना कि जब हमने तुमसे वादा लिया ए बनी इसराइल। वो वादा क्या था? वादा ये था कि ला तस्फ़िकून दिमाअकुम, तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। वला तुखरिजून अनफुसकुम, ये दूसरा हुक्म वादा था कि उनको यानी कि वतन से भी नहीं निकालोगे। सुम्मा अक़ररतुम, फिर तुम लोगों ने इस बात का इकरार भी किया कि ऐसा ही होगा। व अंतुम तशहदून, और तुम इस बात के ख़ुद गवाह हो। सुम्मा अंतुम हाउलाई, और फिर तुम में से बहुत सारे लोग वो थे तक़्तुलूना अनफुसकुम, जो आपस में लड़ते थे, जिन्होंने आपस में एक दूसरे को यानी कि मारा, कत्ल किया। व तुखरिजूना फ़रीक़म मिनकुम, और एक तबके को तुम में से यानी कि उसको निकाल दिया मिन दियारिहिम, अपने घरों से, अपने वतन से। तो यही हुआ जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों वो आपस में टकराते थे, तो ये भी आपस में यहूदी भी टकराते थे उनके साथ मिलकर। तो इनके बहुत सारे लोग जो है वो जो गालिब आ जाते थे वो मज़लूम को जो है वहाँ से निकाल देते थे। तो ये बदबख्त भी उनके साथ होते थे। कुरान फरमाते हैं कि तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान, तुम चढ़ाई करते हो अपने भाइयों पर, अपने ख़ानदान वालों पर, अपने यानी कि कबीले वालों पर, बिल इस्मि वल उद्वान, गुनाह से और ज़्यादती से, जुल्म से।
वहीं यअतूकुम उसारा, और अगर वो आ जाएं तुम्हारे पास उसारा कैदी बनकर, तो फ़ादूहुम, तो तुम लोग फिदिया देकर उनको छुड़ाते हो। हालांकि वह हुआ मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, उनका निकालना ही तुम्हारे ऊपर हराम था। अब फिदिया दे के तुम लोग यानी कि छुड़ाते हो। तो आगे अल्लाह ने फरमाया कि फ़तुमिनून बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरून बिबाज़, तुम अजीब लोग हो, किताब के बाज़ ऐसे पर यानी कि ईमान रखते हो और बाज़ पे ईमान नहीं रखते। तो ये आज ये असल में खिताब तो अहले यानी कि किताब यहूद को था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे। लेकिन कुरान करीम का खिताब जो वो आम होता है क़यामत तक के इंसानों के लिए। इसमें हमारे लिए भी सबक है कि आज हमारे अंदर भी ये बुराई पाई जा रही है कि हम भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो कुरान करीम के, उनको हम नहीं मानते और बहुत सारी चीज़ों को हम मानते हैं अमली तौर पर। ज़बानी तौर पर कोई इनकार नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुसलमान ज़बानी तौर पर ये नहीं कहेगा कि मैं कुरान की इस बात का इनकार कर रहा हूँ, लेकिन अमली तौर पर हम कुरान की बहुत सारी बातों का इनकार कर रहे हैं, बहुत सारे अहकामात को हम नहीं मानते। उसमें मामलात में भी बहुत सारी बातें हैं, मुआशरती बातें हैं, बहुत सारी अखलाकियात वाली बातें हैं, वो बहुत सारी बातें जो है हमने पसे पुश डाली हुई हैं। ठीक है, और बाज़ वो उमूर हैं जो यानी कि हुकूमत की सतह के हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हुदूद व क़िसास का नफाज है, वो तो हुकूमत का काम है, वो भी नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी जो अवाम की सतह पर काम है वो भी कुरान के बहुत सारे अहकामात आज हम अमली तौर पर नहीं मान रहे, अमली तौर पर हम उनसे इनकार कर रहे। जैसे कुरान ने सूद के मुतालिक मना किया, हम हमारे यहाँ सूद चल रहे जी, धड़ल्ले से चल रहे। कुरान ने ग़ीबत से मना किया, हम लगे रहते हैं जी। कुरान ने झूठ से मना किया, हम झूठ भी बोल रहे हैं जी। ठीक है, कुरान ने बेपर्दगी से मना किया, हमारे यहाँ ये भी वाफर मकदार में मार्केट में मौजूद है। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनसे कुरान ने रोका, हम नहीं रोक रहे। जिनका करने का कुरान ने हुक्म दिया, हम उसको कर नहीं रहे। तो हम भी अमली तौर पर यानी कि आधी किताब को मान रहे हैं, आधी किताब को नहीं मान रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह खिताब किया था ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम पूरे के पूरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा हर अमल जो है वो दीन इस्लाम के ताबे हो। खाना पीना, उठना बैठना, मुआशरत, अखलाकियात, मामलात, सियासत, क़यादत, ये तुम्हारी सारी जो है इस्लाम के ताबे हो जाए, तो तब तुम मुसलमान बनोगे, तब तुम्हें मुसलमान कहलाने के यानी कि हक़ हासिल होगा। अभी हम सिर्फ नाम लेवा यानी कि सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बाकी हमारी ज़िंदगी के अंदर कुरान की तालीमात कहीं दूर तक नज़र नहीं आ रही। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जो है इस कोताही को माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक हम सब को कुरान करीम पर मुकम्मल अमल करने वाला बनाए। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया कि इसका यानी कि सज़ा क्या होगी। सज़ा ये है कि फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, इसका बदला ये है कि जिसने ये अमल किया, ये काम किया तुम में से, इल्ला खिज़्युन फ़िद दुनिया फ़िल हयात दुनिया, उसके लिए दुनियावी ज़िंदगी के अंदर भी रसवाई और ज़िल्लत है। व यौमल क़ियामत युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन उनको सख्त अज़ाब की तरफ लौटा दिया जाएगा। यहाँ अशद्दिल अज़ाब से मुराद जहन्नम का अज़ाब है, जो हमेशा का अज़ाब है, दायमी अज़ाब है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इन लोगों को जो है हाँक कर जहन्नम में ले जाकर डाल दिया जाएगा। वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह तबारक व तआला गाफिल नहीं है तुम्हारे कामों से जो तुम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख नहीं रहे। अल्लाह तबारक व तआला का खुफिया कैमरा जो है वो हर वक्त हर आन हमें देख रहा है। वो रिकॉर्डिंग तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। वो कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला जब मैदान हशर में हम हाज़िर होंगे, नामे आमाल तुलते वक्त वो सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। उलमा ने लिखा है कि बाज़ चीज़ें जो है मुतशक्किल होकर सामने आ जाएंगी, कि जो जो काम किए हैं वो बाकायदा शक्लों में हमारे सामने आ जाएंगे। अगर किसी ने दुनिया के अंदर किसी का छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा भी गसब किया होगा, वो अपने कंधे पर उठा कर लाएगा। दुनिया में किसी ने अगर किसी की बकरी गसब की है, तो वो उस बकरी को कंधे पर उठाकर वहाँ अमली शक्ल में लेकर आ रहा होगा। तो वहाँ क़यामत की रसवाई से तो कोई नहीं बचता। अल्लाह तबारक व तआला का खुफिया जो कैमरा है वो हर आन हर घड़ी हमें देख रहा है। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह से डरते रहना चाहिए। फरमाया कि उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुल हयात दुनिया बिल आखिरा, ये तो वही लोग हैं बदबख्त जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को ख़रीदा आखिरत के बदले में। फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु, इनके ऊपर हल्का ना होगा इनका अज़ाब। वला हुम युनसरू, और न इनकी किसी तरीके से मदद की जाएगी। वहाँ पर ज़ाहिर बात है मदद के सारे ज़राए ख़त्म हो जाएंगे, सारे ज़राए दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे, तो वहाँ से मदद की कोई सूरत भी नहीं है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आज दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दिया हुआ है, इस वक्त को जो है हम जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गनीमत समझें और हम अपने आप को सुधार लें और अपने आप को बना लें और अल्लाह तबारक व तआला की फरमान बरदारी करने वाले बन जाएँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएँ और कुरान की तालीमात पर अमल करने वाले बन जाएँ। अगर ये हमारे अंदर आ जाएगा तो इंशाअल्लाह हम कामयाब है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं आएगी तो सिर्फ दावों से जो है काम नहीं बनता, कि वो दावे तो यहूद भी करते थे, नसारा भी करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी तरदीद फरमाई कि सिर्फ दावों से काम नहीं होगा,
अमली तौर पर कुछ करके दिखाओ, अमली तौर पर अपने आप को साबित करो कि हम इतने ताबेदार हैं, फरमान बरदार हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर अमल करने वाला बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।